नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब कैंपस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी एयर डिफेंस सेंटर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन जो है वो 3 दिसंबर को ही रिलीज हो गई थी और ये कुल मिला के 13 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कि कुक, एलडीसी, एमटीएस और वाशरमैन पोस्ट के लिए है। इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड भरा जा रहा है, तो आपको फॉर्म जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस फॉर्म में अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, तो वीडियो को अंत तक देखें। आप फॉर्म भरने के बाद उसको आप पोस्ट कर देंगे और फिर वहाँ से आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में चीज़ें हैं। तो इसकी जो पोस्ट है वो पोस्ट के कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, तो कुक, एलडीसी, एमटीएस और वाशरमैन पोस्ट के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो सिर्फ 13 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। सैलरी इसकी कितनी होने वाली है, तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। जॉब की लोकेशन क्या क्या है, तो ऑल ओवर इंडिया में है और इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखिए जरूर। इसका जो फॉर्म है कब से आप ऑफलाइन भरना शुरू कर देंगे, तो आप 3 दिसंबर से भरना शुरू हो गया है और 23 दिसंबर तक इसका फॉर्म जो है कि अप्लाई होगा और आप उतने तारीख तक इसका फॉर्म जो है कि ऑफलाइन भर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाएगा, आपको पोस्ट करना होगा इसका फॉर्म। इसके बारे में आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है indianarmy.nic.in, वहाँ से भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाके आप उसके बारे में चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कुछ नहीं है, 0 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है। बस आपको जो पोस्ट करना होगा तो पोस्ट के जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसको पे करना होगा। 25 रुपये आपको टिकट जो है कि पोस्ट का लेना होगा, उससे आपको पोस्ट भेजना होगा। इसकी जो एज लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साथ में एज रिलैक्सेशन भी है, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को देखिए। ठीक है, फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोअर डिवीज़न, मतलब यदि आप लोअर डिवीज़न कलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी के लिए, तो आप 12th पास होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें कि यदि आप इंग्लिश टाइपिंग के चूज करते हैं तो आप 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। यदि आप हिंदी को चूज करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट तक होनी चाहिए। यदि आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th पास होना चाहिए और साथ में आपको इंडियन कुकिंग मतलब भारतीय खाने की समझ होनी चाहिए और उसको अच्छे से बनाना आना चाहिए। दोस्तों एमटीएस की बात करें तो इसमें जो है कि अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि मैसेंजर, सफाई वाला, ड्राफ्टरी और चौकीदार का पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। वाशरमैन पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका 10th पास होना चाहिए और साथ में आपको मिलिट्री के ड्रेसेस धोने और सिविलियन कपड़े धोने की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जैसे एलडीसी पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एससी के लिए 1 है और इसमें कुल टोटल जो वैकेंसीज वो 3 है। एमटीएस के लिए 8 हैं, वाशरमैन के लिए 1 है, कुक के लिए 1 है और कुल मिला के वैकेंसी जो है 13 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि सैलरी क्या होने वाली है। तो पोस्ट वाइज सैलरी अलग अलग है। कुक और एलडीसी के लिए जो सैलरी है वो 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये है। एमटीएस और वाशरमैन के लिए 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक है। कैंडिडेट को दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा और जिसको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में हैं और चीज़ें जानते हैं। तो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पेपर होगा और जनरल अवेयरनेस भी आपको आनी चाहिए। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा जनरल कैंडिडेट के लिए और जो पीडब्ल्यूडी या फिर विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा। दोस्तों जो इसकी डिटेल आएंगी, मतलब कब एग्ज़ाम है या फिर क्या रोल नंबर है, ये सभी चीज़ें जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, अपना भेज देंगे, तो फिर वहाँ से जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आपको वहाँ से कॉल लेटर आएगा, जिसमें आपको सभी चीज़ें दी होंगी कि कहाँ पर सेंटर है, क्या सभी चीज़ें हैं, कहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो सभी चीज़ें उसमें ही आपको कॉल लेटर में ही पता चलने वाली है।
क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो आपके पास होना ही चाहिए। तो आपके 2 लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसा कि आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप उसे भेज सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वैलिड नेटिविटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दोनों होने चाहिए। और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर या फिर सरपंच के द्वारा होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि आप कोई पहले सर्विसमैन रह चुके हैं और अब जो है कि उसे छोड़ दिए हैं तो अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी भी, यदि आप पहले काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे और उसे छोड़ चुके हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। और सेल्फ एड्रेस एनवेलप जैसे पोस्टल स्टैंप अभी मैंने आपको बात किया तो 25 रुपये का आपको पोस्टल स्टैंप जो है कि उस पर लगा के भेजना होगा। दोस्तों पोस्टल एड्रेस की बात करें तो आपको जो पोस्टल एड्रेस देना होगा वो यही पोस्टल एड्रेस देना होगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। टू द कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गंजम उड़ीसा पिन 761052। ये आपको एड्रेस जो आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म को लिफाफे में भरेंगे। उसके बाद जब आप लिफाफा को पोस्ट करने वाले होंगे तो उस लिफाफे के ऊपर ये चीज़ें आप भरेंगे एड्रेस देने के लिए। और फिर उसके नीचे जो है आपको बोल्ड लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर अपनी कैटेगरी जो है जो आपकी होगी वो चीज़ें यहाँ पर लिखना होगा। इतना जो है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखना होगा। इतना आप जो भी आपका लिफाफा है उसके ऊपर आपको इसको जरूर मेंशन करना होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। देखिए फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा तो ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई होगी, ड्राइव की लिंक होगी। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको कोई भी डिटेल जो हमने पीछे बताया अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप यहाँ से देख के और पढ़ के सभी चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पर दी गई है, ठीक है। जैसे कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कहाँ पर आपको काम करना है तो यहाँ पर आप प्लेस ऑफ वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखना है यहाँ पर कि क्या पेइंग स्केल होगी सैलरी, तो यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया, तो एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी और फिर किस कैटेगरी के लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि अनरिजर्व में है तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, SC/ST में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन के लिए किस पोस्ट मतलब किस कैटेगरी के लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, ठीक। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि लास्ट डेट का क्या क्या चीज़ है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से उसके बारे में भी जान सकते हैं। और कॉल लेटर कैसे आएगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और सिलेक्शन का मोड क्या रहने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा और किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, ठीक। फिर उसके बाद कैसे इसका रिजल्ट घोषित होगा इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, जिसमें दिया गया है कि फॉर्म जो भरेंगे तो उसका जो एनवलप होगा उसके ऊपर ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पर डैश डैश दिया गया है तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और फिर कैटेगरी जिस केस में इसको भी आपको कैपिटल लेटर में भर के ऊपर जो है कि यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया गया है द कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गंजम उड़ीसा, और यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको फॉर्म के ऊपर अटैच कर देना होगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि क्या क्या सर्टिफिकेट में आपके पास होना चाहिए जब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जो भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना है, सर्टिफिकेट का आपको फोटोकॉपी करवा के और इसको सेंड करना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। और जब आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आपको ये सभी सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर देनी होगी, ठीक। फिर यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं। अब यदि फॉर्म की बात करें तो दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसको ये आपको फिल करना होगा, जो आप इस फॉर्म के राइट साइड में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ,
ठीक, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप इसको पूरा भरना होगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो जो है कि पेस्ट करना होगा, जो कि अच्छे से क्लियर होना चाहिए फोटो। उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट का नाम बोल्ड लेटर में लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लॉक लेटर में अपना पूरा नाम लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर में आप यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या आप पुरुष हैं या फिर महिला है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे अपना सेक्स, और यहाँ पर आप फादर का नाम या फिर हस्बैंड का अपना नाम दर्ज करेंगे। यदि आप पुरुष हैं, अरे मतलब यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने पापा का नाम लिखेंगे। यदि आप महिला हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो आप यहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम भी लिख सकती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिसमें कि डेट पहले, फिर उसके बाद मंथ, फिर ईयर, ऐसे करके इस फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। फिर उसके बाद एज एंड द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, मतलब कि जिस दिन आप अपना ये एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं तो उस दिन आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ईयर, मंथ और डे लिख देना है, कितने दिन के आप हो गए हैं, ये सभी चीज़ यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ पर आप जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, जिसमें कि आपको नेम और एग्ज़ाम, मतलब 10th का यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर 12th का भर सकते हैं, तो जो भी आपको भरना होगा तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भरेंगे 10th मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कोई है तो आप अपना वहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी भरेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल से तो जनरल भर देंगे, एससी तो एससी, एसटी है तो एसटी। उसके बाद आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भर देंगे, क्या ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं कि अनरिजर्व से, या फिर किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आप क्या पहले कहीं काम कर चुके हैं, आप सर्विस मैन रह चुके हैं, अब जॉब छोड़ दिए तो उसको यस नो में यहाँ पर जवाब दे देंगे। आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ पर भर देंगे। नेशनैलिटी के बारे में यहाँ पर फिल कर देंगे कि आप इंडियन है या फिर किसी दूसरे देश से हैं, तो इंडियन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी इंडियन भर देंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर दी गई है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, 16 में दिया गया है कि आप कभी कोई काम करते थे, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में रहे हो या फिर किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड कमीशन से या फिर रिक्रूट बोर्ड से आप पहले सेलेक्ट हो चुके हैं और फिर उसके बाद आपको किसी कारणवश जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या फिर आपको छटनी कर दी गई है, तो यदि ऐसा है तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके बारे में। दोस्तों 17 में आपको ये भरना है कि आपने यदि कोई क्राइम किया है या फिर कुछ किया है तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। और यहाँ पर जो है कि 18 में आप ये भरेंगे कि आपके क्या कोई क्लोज हैं जो आर्मी एयर डिफेंस में है, और यदि हैं तो आपको यहाँ पर यस भरना होगा और साथ में उनका नाम दर्ज करना होगा। क्लोज रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके दोस्त कोई हों या फिर कोई दोस्त के पापा हों तो ऐसा लिखना है, नहीं। क्लोज रिलेशन का मतलब ये है कि आपके क्लोज में होनी चाहिए, मतलब आपके पापा हों या फिर मम्मी हों या फिर दादा दादी हों, तो आप उनके बारे में आप ये लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे क्लोज रिलेशन में दोस्ती है तो आप उनका नाम दर्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 19 में आपको यहाँ पर यदि आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना होगा कि किस लैंग्वेज में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो उसके लिए ये आपको यहाँ पर मीडियम अपना सेलेक्ट करना होगा। ठीक, फिर आते हैं दोस्तों डिक्लेरेशन पर। तो डिक्लेरेशन में दोस्तों आपको ये भरना होगा कि यहाँ पर आपको डेट भरना है कि किस डेट को आप हमको भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पर डेट भेज देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, आपका जो भी सिग्नेचर है, जैसे मनीष का मेरा सिग्नेचर है तो मैं मनीष के यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा ऐसे। फिर उसके बाद आप इसको जो है कि इसमें क्या भरना है पार्ट बी में, तो ये दोस्तों ये कॉल लेटर का है कि जब आप ऊपर से जो ऊपर आपने भेजे हैं यदि उनको पसंद आए और आपको कॉल लेटर भेजना चाहते हैं तो कॉल लेटर में जो है कि भेजने के लिए आपका एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, तो ये एड्रेस आप ही लिखेंगे। ठीक है, वो लोग नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। और फॉर द पोस्ट आप इस पोस्ट का जो भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे बोल्ड लेटर में। उसके बाद आप जो है कि यहाँ पर एक अच्छी सी फोटो लगाएंगे अपनी पासपोर्ट साइज। ठीक है, बस आपको इतना ही फॉर्म में फिल करना है और कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ऑफिशियल यूज के लिए हैं, इसको आपको नहीं भरना है। ये रोल नंबर और डेट टाइम ये सभी चीज़ें वहाँ से लिख के आएंगे आपको, और यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा।
ठीक। और ये जो चीज़ें नीचे दी गई हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं कि आप पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ें हमें लेकर जाना है सेंटर पर जब एग्ज़ाम देने जाना है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने पूरा क्लियर कर दिया। आप इसको देख के जो है कि अच्छे से भर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी फॉर्म को अप्लाई करने में। यदि आपको अब भी कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जल्दी रिप्लाई देंगे। और दोस्तों, यदि कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छी आपके लिए वीडियोस बना पाएँ। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।